स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की साइंस की क्लास का मुख्य टॉपिक जो है पेड़ पौधे और जंतुओं में अंतर। तो आज हम आपके सामने पेड़ पौधे और जंतुएं यानी पेड़ पौधे नहीं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो नंबर 1 पर पेड़ पौधों में पहला पॉइंट होता है आपका पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु क्या होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते हैं। यानी वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी होते हैं। और जो आपका पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। दूसरा पॉइंट, पेड़ पौधों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। आप समझ जाएंगे क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। दूसरे पॉइंट, यानी पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये उसको भोजन प्राप्त होता है क्लोरोप्लास्ट से। नंबर 3 पर पेड़ पौधों में स्थानांतरण नहीं पाया जाता। और नंबर 3 पर है जंतुओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थानांतरण पाया जाता है। यानी पेड़ पौधे क्या हुआ, एक स्थान पर आपने लगा दिए तो वो एक स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वो अपनी जो स्थानांतरण की क्रिया है उसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक स्थान पर रहते हैं, वो अपनी प्रक्रिया को नहीं कर सकते। नंबर 4, पेड़ पौधे में गतिशीलता नहीं होती, लेकिन जंतु में होती है। पेड़ पौधों में गतिशीलता का मतलब यह होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन जंतुओं में वो इस चीज को प्रदर्शित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में वो पेड़ पौधे अपनी गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की तरफ वो झुककर अपनी गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। आगे नंबर 5, श्वसन क्रिया से संबंधित 5वां पॉइंट, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन यानी O2 को निकालते हैं। जो उनकी श्वसन क्रिया होती है वो इस प्रकार होती है कि वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को निकालते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। यानी जंतु क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। जस्ट उल्टा है, जंतु जो पेड़ पौधे अपने ऑक्सीजन को निकालते हैं उसको जंतु ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, पेड़ पौधे की कोशिका जो होती है वो कोशिका भित्ति, यानी इसको कहते हैं सेल वॉल। सेलुलोज की बनी होती है। इसमें 2 पॉइंट आ गए आपके। यही पेड़ पौधों में कोशिका होती है और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें देखिए आपका नंबर 6 है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती लेकिन कोशिका होती है, क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है, ये सेल है, उसके बाद कोशिका मिलकर किस चीज का निर्माण करती है, जंतु ऊतक का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऊतक जो मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर किस चीज का, एक शरीर का निर्माण करते हैं। यानी हमारी जो कोशिका की इकाई होती है, जो हमारे शरीर की इकाई होती है वो कोशिका होती है। सबसे पहले कोशिका होती है, ऊतक होता है, अंग होता है, अंग तंत्र होता है, शरीर होता है, क्योंकि हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 7 देख लेते हैं और ये लास्ट पॉइंट है, पेड़ पौधे अपनी उत्पत्ति साधारणतः नहीं कर सकते, लिखते हैं। और जंतुओं का पॉइंट होगा आपका, यानी इसमें पेड़ पौधे अपनी उत्पत्ति साधारणतः नहीं कर सकते, लेकिन जंतु क्या करते हैं, जंतु उत्पत्ति कर सकते हैं। और जंतुओं में एक पॉइंट और है, जंतु में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित होती हैं। और 8वां पॉइंट है ज्ञानेंद्रिय वाला, ज्ञानेंद्रियां नहीं होती, यानी पेड़ पौधों में ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हैं और जंतुओं में ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो ये आपके 8 पॉइंट्स हुए जो आपने देखे। और अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।